दोस्तों, हमारा भारत देश हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हाल ही में इसरो ने अपना मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया था और ये क्षण सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व से भरा हुआ था। तो वहीं उधर राजस्थान की जमीन ने उगला बेशकीमती खजाना। पहले निकले सोने और तांबे के अकुत भंडार और अब राजस्थान में चांदी के पहाड़ों पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को लेकर के हर रोज खुलासे हो रहे हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक की स्पेस एजेंसियां लगातार भारत के मिशन चंद्रयान-3 को ट्रैक कर रही है और इसकी तकनीक को देखकर वो हैरान है। धरती से भारत का चंद्रयान-3 अब 80,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है। और दोस्तों, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग भारत के लिए बेहद शानदार रही है। एक तरफ मिशन लॉन्च हो रहा था तो दूसरी ओर राजस्थान ने देशवासियों को खुशी से उछलने का बड़ा मौका दे दिया है। वही राजस्थान जिसने कुछ वक्त पहले लिथियम के बड़े भंडारों की खबर दी थी और अब इस पर सर्वे लगातार हो रहे हैं, तो वहीं वहां के कुछ हिस्सों में तांबे और सोने के भंडार उगलने की खबर भी देशवासियों को रोमांचित कर रही थी। और दोस्तों, यहाँ के यूरेनियम भंडार भारत के डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए अब आगे आ चुके हैं। और अब दोस्तों, राजस्थान ने चांदी के पूरे पहाड़ ही देश को दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर ने जो खुशखबरी पूरे देश को दी है, क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि के चांदी के पहाड़ निकले हैं और साथ ही शीशे के भंडार भी सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान होना बाकी है और सरकार बिल्कुल सीक्रेटली इस मामले में आगे बढ़ रही है। लगातार सर्वे यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल को तैनात भी कर दिया गया है और देश के टॉप एक्सपर्ट्स की टीम को भी यहाँ पर चांदी और शीशे की जांच के लिए बुला लिया गया है। और दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि जिस तरह की चांदी राजस्थान में मिली है उसे देखकर साइंटिस्ट भी चौंक पड़े हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लेड धातु के भी प्रमाण मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, जल्द ही एक ऐसा ऐलान होने वाला है जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भूचाल लाकर रख देगा। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में अब पथरीली जमीन चांदी उगल रही है। यहाँ ऐसे पहाड़ मिले हैं जिनके नीचे खुदाई के दरमियान गांव वालों को चमकीले पत्थर मिले हैं। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कीमती धातु के बड़े भंडार है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब इन पत्थरों की लैब में टेस्टिंग हुई तो उसमें चांदी के साथ साथ लेड जैसे कई कीमती धातु होने के प्रमाण भी मिले। दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण अपने मकानों के लिए पत्थर की नींव डाल रहे थे और इसी दौरान उनको यहाँ पर चमकीले पत्थर नजर आने लगे। और दोस्तों, ग्रामीणों ने कहा है कि ये चमकीले पत्थर अचानक से पहाड़ों से निकलने लगे हैं। दरअसल गांव के पास ही अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी 3-4 छोटी पहाड़ियां हैं और यहाँ आसपास की पहाड़ियों के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन के लिए लोग खनन कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले यहाँ 4 से 5 फीट खुदाई के दौरान चमकीले पत्थरों के टुकड़े निकलने लगे थे और ये चमकीले पत्थर सबसे पहले एक ट्रैक्टर वाले के हाथ लगे जो यहां से खनन का पत्थर लेकर जा रहा था। और दोस्तों, पहाड़ में चांदी की तरह चमकने वाले ये पत्थर जब गांव वालों ने रसायन शास्त्र के स्टूडेंट्स को दिखाए तो उन स्टूडेंट्स ने इसकी जानकारी रसायन शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद यादव को दी और वो करीब 1 महीने पहले इस गांव में पहुंचे और यहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इसके बाद उदयपुर और अलवर में खुद की लैब में उन्होंने इसे टेस्ट किया। प्रोफेसर यादव का कहना है कि इस पत्थर में 82.5% लेड है। पत्थर में 12.20% सल्फर और 0.8% चांदी, 1.7% आयरन और 0.5% मैग्नीज मिला है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि शहर से 50 किलोमीटर दूर बिलेटा पाटन गांव के पास में इन पत्थरों की लैब में टेस्टिंग करवाई गई तो उनमें चांदी के साथ साथ लेड जैसी धातु बहुतायत में दिखी है। तो इस टेस्ट के दौरान उनको लेड के अलावा और भी बहुत सारे खनिज मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पहाड़ में चांदी और जस्ता की बड़ी मौजूदगी है और गांव वालों ने बताया कि ये पत्थर आम पत्थरों से बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन इनकी चमक सबसे ज्यादा है। और बड़ी बात तो यह है कि रात को भी ये पत्थर चमक की वजह से अलग ही दिखाई देते हैं। एक्सपर्ट्स का इस बारे में कहना है कि पत्थर में चांदी समेत कीमती धातु होने की वजह से यहाँ पहाड़ पर ट्रैक्टर जाने बंद हो गए हैं। रसायन शास्त्री रामानंद यादव ने कहा है कि लैब की जांच में उन्हें 80% तक लेड मिला है और 0.8% तक चांदी मिली है। अब इसका मतलब यह है कि चांदी यहाँ पर बहुतायत के अंदर मौजूद है, क्योंकि दोस्तों, अयस्को के अंदर ही इतनी चांदी मिलती है। और इसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को इस बात की जानकारी दी गई है और अब वो यहाँ पर लगातार सर्वे कंडक्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, लेड एक विशाल धातु होती है और लेड की वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। इससे शरीर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है और ये जो लेड धातु होता है ये बैटरी बनाने के अंदर काम आती है। इससे पहले भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अपने यहाँ पर कंडक्ट किए थे और यहाँ पर सोने की खान होने की संभावना भी उन्होंने जताई थी।
और उसी की बेसिस पर टीमें लगातार सर्वे में लगी हुई है। अब पहाड़ के पत्थरों से चांदी और दूसरी कीमती धातुएं निकालने के लिए नई खोज स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान में अरावली के जो पहाड़ है वो दुनिया के प्राचीनतम पहाड़ों में से एक है और इसी की वजह से इनकी गिनती धातुओं के भंडार के तौर पर होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में भी अलवर के टहला और करीब 4 दशक तक के खो दरीबा में तांबे के खनन होते रहे हैं। साल 2010 में भारतीय भू सर्वेक्षण के थाना गाजी के जयसिंहपुरा और अजबगढ़ क्षेत्र में कई वर्षों तक खोज की है और तब यहाँ सोने, चांदी, तांबा और यूरेनियम के बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरिस्का का संरक्षित वन होने और धातु निकलने की ज्यादा लागत होने की वजह से ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब इसको लेकर सरकार अलर्ट हो चुकी है और अब इस खनिज भंडार को निकालने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वजह से दोस्तों, अब दुनिया का जो ध्यान है वो भारत की ओर टिक चुका है, क्योंकि दोस्तों कुछ वक्त पहले ही राजस्थान में 15,000 टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं और इसकी खोज भी अब लगातार जारी है। साथ ही इसका खनन भी स्टार्ट हो चुका है। इस खजाने के बल पर न केवल भारत हथियारों के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा, बल्कि इसके जरिए भारत बिजली का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करने लग जाएगा। इसकी वजह से बिजली की जो कमी है वो भारत में नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत की इकोनॉमी भी इसकी वजह से जबरदस्त उछाल मारने लग जाएगी और उसके बाद अमेरिका और चीन भी उसके सामने फीके नजर आने लगेंगे, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम मंगवाना पड़ता है। तो कई देश भारत को इस शर्त पर यूरेनियम देते हैं कि भारत उस यूरेनियम का उपयोग डिफेंस की जरूरतों के लिए नहीं करेगा। लेकिन अब यह कहानी जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन को पार कर चुका है और इसमें 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही 75,000 टन झारखंड की जमीन के तले दबा है। देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है और इसके बाद आता है झारखंड का नंबर और अब राजस्थान और मेघालय में भी बड़ी खोज हो चुकी है। इसके अलावा 5,000 टन यूरेनियम देश के दूसरे हिस्सों के अंदर भी है और दोस्तों, ये पूरा का पूरा यूरेनियम अब 40 साल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों, अगर ऐसे में राजस्थान की बात करें तो सीकर जिले के अंदर ही 14,000 टन यूरेनियम के अयस्क मिल चुके हैं और उसके बाद में सरकार अब एक बड़ा फैसला इसे निकालने के लिए ले चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।